हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीसी क्लास में। आज हम इस कोर्स का दूसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य एंड महत्तम समापवर्तक। हमें हर एक वर्ड का अच्छे से मीनिंग मालूम होना चाहिए। लघुत्तम क्या होता है, फिर मीनिंग मालूम होना चाहिए। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। समापवर्त्य, इसका मैं अभी मतलब बताने वाला हूँ। महत्तम यानी कि सबसे बड़ा। समापवर्तक यानी इसका मैं अभी मतलब बताने वाला हूँ। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सब में हो, मल्टीपल अभी मतलब बताने वाला हूँ। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सब में हो, फैक्टर जिसका मतलब अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल या फिर समापवर्त्य, समापवर्त्य। ठीक है, ये किससे मिलकर मिला है? मल्टीपल क्या होता है? ठीक है, सम किससे बना है? सम अपवर्त्य किस किस चीज से, वर्ड से मिलकर बना है? सम प्लस अपवर्त्य। ठीक है, ये सम का मतलब क्या हो गया हमारा? कॉमन। ये सम कॉमन, मल्टीपल अपवर्त्य, मल्टीपल अपवर्त्य। ठीक है, तो मल्टीपल, कॉमन और मल्टीपल का मतलब क्या होगा? सम और अपवर्त्य। ठीक है, सम मतलब सब में जो हो, अपवर्त्य मतलब मल्टीपल। लघुत्तम यानी लीस्ट, यानी कि एलसीएम का क्या मतलब होगा? लघुत्तम सम अपवर्त्य। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, या फिर अपवर्त्य जिसे बोलते हैं? जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मान लो मैंने 4 लिया, तो इसके मल्टीपल यानी कि इनमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी 4 का क्या है? 1 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऐसे हम कितने भी संख्या को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो भी नंबर आता जाएगा वो हमारे क्या होते जाएंगे? क्या होते जाएंगे हमारे? अपवर्त या फिर मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करके उस संख्या में जो नंबर हमें मिलेगा वो सब क्या होंगे? इस संख्या के मल्टीपल होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम यानी कि फैक्टर का मतलब आपको समझना है, फैक्टर या फिर अपवर्तक। ठीक है, हिंदी में अपवर्तक बोलते हैं। यहाँ पे है समापवर्तक, सम प्लस अपवर्तक। है कि नहीं? सम का मतलब सब में, मतलब कॉमन का मतलब सम हो गया। अपवर्तक का मतलब अभी बताता हूँ। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मान लो मैंने लिया 16, तो ये जिन सभी संख्याओं से ये विभाज्य होगा, उनको, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? 16 का अपवर्तक बोल देंगे। ठीक है, तो 16 किन किन संख्याओं से विभाज्य है, यानी कि इसमें किन किन संख्याओं, कौन कौन सी संख्याएं जो 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगी? क्या है वो? 1, 1 से तो सभी संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, 2, 2 8 जा 16 होता है। 3, 3 से ये नहीं कटेगा। 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16। अगला क्या है हमारा नंबर? 8, फिर क्या है? 16। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? 16 के अपवर्तक यानी कि फैक्टर हो गए, जो संख्याएं इसको डिवाइड करने देंगी। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे? क्या मैं 16 से बड़ा कोई नंबर ले सकता हूँ जो 16 को डिवाइड कर दे? नहीं। तो अपवर्तक क्या होंगे हमेशा? अपवर्तक हमेशा क्या होंगे? संख्या के बराबर होंगे, संख्या के बराबर या फिर उससे छोटे होंगे। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा राइटिंग में कंजूसी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना। ठीक है, अब अपवर्थ, अपवर्थ को हम लोग देखेंगे। जो मल्टीपल है वो क्या है?
क्या ये 4 से छोटा है? नहीं, ये 4 के बराबर है। ये 4 से छोटा है, बड़ा है? बड़ा है। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो जो अपवर्थ होंगे वो संख्या से क्या होंगे? बड़े होंगे। संख्या से बड़े या बराबर होंगे। ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ की सबसे बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक कंसेप्ट यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम और एचसीएफ सीखने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ये नाम से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। अभाज्य यानी अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? 2, 3, 5, 6 अभाज्य नहीं है, 7 है, 8 अभाज्य नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे करते करते जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याओं, हमें तो उनका यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है प्राइम यानी कि अभाज्य। ठीक है। अभाज्य संख्या हो गई। गुणनखंड यानी कि इन्हीं संख्याओं का गुणा। ठीक है। तो हम लोग किसी भी नंबर को, इसका कहने का मतलब है हम लोग किसी भी नंबर को इन सभी नंबर के गुणे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, चलो 16 ही ले लेते हैं। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 × 2। क्या हो जाएगा हमारा? 2 × 4 × 2 × 4, 4 × 4 = 16। ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या है हमारी? अभाज्य हैं। हमने जितने भी संख्या का मल्टीप्लाई किया वो क्या है? सारी अभाज्य हैं। ठीक है। आप कोई भी नंबर ऐसे उठा लें, आप पाएंगे कि उस संख्या को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा ये विस्तृत रूप आएगा, यानी कि जो भी हमारा इसको एक्सपेंड करने पे आएगा, जितने भी सारे मल्टीपल्स होंगे वो सारे क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। ठीक है। तो और उसी को हम लोग क्या बदलेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इसको लिख दिया है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 18। सबसे पहले देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। 2 से कितनी बार में हो जाएगा? 9 बार में। क्या 9 एक प्राइम नंबर है? अभाज्य नंबर है? नहीं। तो हम लोग 9 को भी क्या कर देंगे? इसको भी काट तोड़ देंगे। ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? 3 से। 3 3 सा 9। और ये हमारा 2 पहले से ही मल्टीप्लाई में चल रहा था। ठीक है। तो हम लोग 18 को ये लिख सकते हैं। अब सारे नंबर प्राइम है कि नहीं? 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम और 3 भी प्राइम, यानी कि अब क्या हो गया हमारा? ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है। तो हम लोग सबसे छोटे नंबर से पहले शुरू करते हैं, देखते हैं क्या वो इस जो हमारा दिया गया नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर हम उससे आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे चेक करते जाते हैं कि अगला नंबर हमें क्या मिलेगा जिससे वो संख्या डिवाइड हो। ठीक है। तो ये तो होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 24 का निकालना है। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, दोनों तरीके से करके आपको दिखा देता हूँ। अभी जो हमने तरीका पढ़ा है उसको उससे क्या पढ़ा है? सबसे पहले हम लोग छोटा नंबर देखेंगे। 2। 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। 2 इंटू कितनी बार में डिवाइड हो रहा है? 12 बार में। तो हम 24 को ये लिख सकते हैं 12 2 ज़ा 24। ठीक है। लेकिन अब हमारा 12 क्या है? प्राइम नंबर है? नहीं है। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे? इसको भी हम लोग बांट देंगे। 2 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो 2 इंटू कितने टाइम्स में हो रहा है? 6 टाइम्स में। ये 2 हमारा पहले से ही मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है। ये प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया, अभी भी ये प्राइम नहीं है। तो 6 को हम लोग फिर से कर देंगे। क्या हो जाएगा? 6 अब किससे डिवाइड है? सबसे छोटी से शुरू करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 कितनी टाइम्स में? 3 टाइम्स में। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को? बिल्कुल। ये और ये जो हमारे पहले से चल रहे थे उनको भी लिख लेंगे। ठीक है। अब कोई संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं है। 2 भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। तो यानी कि हम लोग 24 को क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे करने में तो थोड़ा समय लग रहा है और स्पेस भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग एक छोटी सी विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सेम यही लॉजिक यूज होगा लेकिन उसको
लिखने में हमें थोड़ी आसानी होती है, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया था अभी क्या, 24। इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाईं तरफ एक लाइन खींच लेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग सबसे छोटी प्राइम नंबर से। अगर ये डिवाइड हो रहा होगा तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 2 से, यहाँ पे 2 जिससे डिवाइड करेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे उसके जस्ट बगल में। ठीक है, जैसे हम लोग भाग करते थे, भाग कैसे करते थे, ये जो नंबर को डिवाइड करना है उसको लिखते थे, और उसको जिससे डिवाइड करना है उसको हम उसके बगल में लिख देते थे। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, 24 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो जितनी बार डिवाइड होगा उसको हम उसके नीचे लिख देंगे दोबारा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आपका वही आ गया 12, जितने टाइम्स में डिवाइड हुआ। फिर से हम लोग एक लाइन बनाएंगे, फिर ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, जितनी बार डिवाइड होगा उसको कहाँ लिखना है, उसके नीचे। फिर से हम लोग एक लाइन बनाएंगे, फिर ये किससे डिवाइड हो रहा है, 6, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 लिखेंगे, 3, 3 टाइम्स होगा ना, 2 3 ज़ा 6। फिर से हम लोग देखेंगे ये किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ेंगे, क्या मिला हमें, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। तो जो भी हम इधर नंबर आएंगे उन सब का हम लोग मल्टीप्लाई के बराबर में लिख देंगे, यानी कि 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2 × 2 × 3। जितने भी सारे नंबर हमारे इधर आए हैं उन सब का मल्टीप्लाई में लिख देंगे, वही आ गया। तो हमने क्या सीख लिया है, अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, अब शुरू, एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिया 54। ठीक है, तो 54 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो जाके आप पिछली वीडियोस मेरी डिविजिबिलिटी रूल के नाम से होंगी, उसमें पढ़ लीजिए, अच्छे से बहुत एक्सप्लेन कर रखा है, वैसा आपको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगला प्राइम नंबर देखते हैं, अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27। जब हमारा एक बार वो प्राइम नंबर जिससे हम डिवाइड करना चाहते थे वो नहीं मिला, तो फिर वो दोबारा अब अब उस नंबर से डिवाइड नहीं होगा, अब क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इसको हमें 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 पहले ही खत्म हो चुका है। अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, अब 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, तो 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 54 इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 3। ये हमने क्या सीख लिया, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना किसी भी नंबर का। ठीक है, तो आप एक थोड़ा सा बड़ा सा नंबर ट्राई कर लेना, 128 का। ठीक है, सेम वही लॉजिक होगा, आप लोग आसानी से कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अपने चैप्टर को सीखने, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसा कि इसमें वर्ड है एक कॉमन, तो कॉमन लेने के लिए क्या हम एक संख्या में से कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो कम से कम हमें कितने नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 नंबर की। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें कम से कम 2 नंबर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है तो हम उसका एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लोग इसको भी एलसीएम और एचसीएफ बोल देते हैं, लेकिन ये एलसीएम एचसीएफ नहीं है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ये एलसीएम नहीं है, बहुत लोग इसे एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालें संख्याओं का। ठीक है, तो हम लोग नाम से ही पता करेंगे, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन यानी कि जो दोनों में हो, मल्टीपल का मैंने मतलब आपको बता दिया है। तो अब हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मुझे 4 और 15 का मान लो, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। कॉमन है, यानी कि कम से कम 2 नंबर की जरूरत होगी कॉमन बताने के लिए, हमने 2 नंबर उठा लिए। मल्टीपल या फिर अपवर्त का मतलब क्या होता है,
मतलब उसमें एक बार एक एक करके संख्याओं का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जितना उत्तर आता जाएगा वो क्या होंगे, अपवर्त होंगे, यानी कि मल्टीपल होंगे। तो पहले मैं 4 के मल्टीपल लिख लेता हूँ। 4 के मल्टीपल 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5, 4 × 6, 4 × 7, 4 × 8, 4 × 9, 4 × 10, 4 × 11, 4 × 12, 4 × 13, 4 × 15, 14, 4 × 15, 4 × 16, 4 × 17। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 16। तो ऐसे करते करते मैं अभी सारे फैक्टर्स को लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 के 17 तक फैक्टर्स लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे भी लिखूंगा, ठीक है। दूसरा क्या नंबर है 15, तो मैं 15 के फैक्टर्स को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 15 के फैक्टर्स को भी लिख लिया है, ठीक है। अब जो हमारा कह रहा है एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या कह रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी मैंने मल्टीपल लिखे हैं फैक्टर नहीं, ठीक है। लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो अब देखते हैं, लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा, समापवर्त यानी कि मल्टीपल, ये सारे मैंने मल्टीपल लिख लिए हैं। अब सबसे छोटा हमें क्या ढूंढना है, कॉमन, ठीक है। कॉमन दोनों में यानी कि हमारे हो गए क्या 15 के मल्टीपल, ये सारे हमारे क्या हैं 4 के मल्टीपल। तो हम इसमें सबसे छोटा कॉमन ढूंढेंगे। क्या 4 इसमें है, नहीं है। 8 भी नहीं है, 12 नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 24 इसके मल्टीपल में भी नहीं है, 28 नहीं है, 32 नहीं, 36 40 भी नहीं, 44 भी नहीं, 48 भी नहीं, 52 56 60, ये जो हमारा मिला है ये हमारा इसमें भी मिल गया है। इससे छोटे कोई नहीं मिला, सबसे छोटा क्या मिला है हमें 60 है, जो दोनों में कॉमन है। तो जो हमारा 60 हो जाएगा क्या हो गया है, एलसीएम किसका हो जाएगा 4, 15 का, 15 का, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकल गया। लेकिन ऐसे करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और बहुत ज़्यादा ये हमें सही भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा भी हो रहा है, टाइम भी जाएगा, ठीक है। और शायद हम इसमें गलती भी कर सकते हैं। कभी मान लो मुझे 60 मैंने देखा नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता गया और कोई दूसरा नंबर लिख लिया, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी सी एक आसान तरीका ढूंढेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो हमने अभी अभी सीखा है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को किस में लिख देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 4 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 × 2, 2 भी प्राइम लिख दिया। 15 को लिखते हैं, 15 को कैसे लिखेंगे 3 × 5, 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम। अब ये सारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में हमने इसको लिख दिया है। अब क्या करना है, कॉमन ढूंढना है, ठीक है। हमें कॉमन ढूंढना है, क्या 2 कॉमन है, नहीं है, तो उसको लिख लेंगे। ये तो मैंने 2 खत्म कर दिया। इनटू, क्या ये वाला 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये मैंने फिर इसको ऐसे लिख लिया। 3 भी कॉमन नहीं है, 3 को मैंने अकेले लिख लिया। 5 भी कॉमन नहीं है, 5 को भी मैंने अकेले लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 2 4, इंटू 3 × 5 15, कितना हो जाएगा 60 के बराबर। तो देखिए हमें इतना सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा आसानी से सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। एक तरीका ये हो गया, पहला तरीका मैंने ये बताया, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका, इसी को हम लोग एक टेबल के रूप में लिख देते हैं, तो वो और आसान लगता है, ठीक है। सेम इसी को हम लोग टेबल के रूप में लिख देते हैं, कैसे, मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करके बताया था, तो ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे कोई भी इनमें से जितने भी यहाँ पे नंबर्स होंगे, हम उसमें देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या कोई डिवाइड हो रहा है, सबसे क्या है 2 से, इनमें से कोई डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग 2 लिख लेंगे।
ये डिवाइड हो रहा है कितने बार में, 2 बार में। ये नहीं डिवाइड हो रहा है तो इसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 वन सा 2, ये डिवाइड हो रहा है 2 से, नहीं हो रहा है तो उसको वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। अब 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 3। 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 1 आ गया है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि 1 से छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे 1 आ जाए उसको 1 ही लिखते जाएगा। वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि 1 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये कितनी बार में होगा, 5 टाइम्स में। क्या अब 3 से कोई डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम अगले प्राइम नंबर पे पहुंचेंगे। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 5। तो हम लोग 5 से, ये डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 1 1। अब जो हमारा ये निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या निकल के आया, 2 × 2 × 3 × 5। यही आ गया। ये किसके बराबर है, 60 के। तो जैसा कि हम लोगों ने 2 बार इसको एलसीएम लिखा था, कॉमन ले लेके देख रहे थे, अब हमने इसको सिर्फ और सिर्फ एक टेबल के रूप में लिख दिया है और हमारा एलसीएम निकल चुका है। तो तीनों विधि मैंने बताई हैं, तीनों को आप लोग याद रखना। अगला एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ ए 180, 210 एंड 70। ठीक है, तो मैं इसको आपको दोनों विधि से करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले विधि हमने क्या सीखी थी, सबसे पहली विधि से हम लोग नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आखिरी की 2 विधि से करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से, सबसे पहले हम लोग 180 का क्या करेंगे, 290 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 245, 3 9 × 45, 3 नहीं 3 1 3, 3 5 3 5 15, 5 1, यानी कि क्या हो गया, 2 × 2 3 × 3 × 5। 210 का कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 210 का क्या होगा, 2 1 × 2, 2, 2 से नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करते हैं, 5 7 35, 7, यानी कि 2 × 3 × 5 × 7। फिर क्या हमारा 70, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसका। अब क्या बोला है, एलसीएम में कॉमन। ठीक है, कॉमन देखेंगे, कॉमन जिसमें भी जहाँ तक दिखेगा हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। क्या 2 इसमें है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में से हमने एक एक 2 हटा दिया और एक बार लिख लिया। ठीक है, अब इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक और 2 को हमने हटा दिया। 3 इसमें है, इसमें है, 3 को हमने एक बार लिख दिया। याद रखें, जितनी बार हम लोग उसमें काटेंगे उतनी बार ही काटना पड़ेगा, दूसरी बार में ज़्यादा बार नहीं काटेंगे। ठीक है, 3 हमने यहाँ देखा, और कहीं 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग 3 को फिर से लिख लेंगे और 3 को काट देंगे। क्या बचा हमारा 5। 5 हमारा इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, सब में से कॉमन खत्म हो गया और एक बार लिख दिया। 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, और 7 को भी हमने लिख लिया। अब कोई नंबर बचा है, नहीं बचा है, तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेना, ये आ रहा है 1260। ठीक है, अब हम लोग दूसरी विधि से इसी को जल्दी से सॉल्व करते हैं। 180 टेबल के रूप में बनाएंगे, 21070। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर सबसे छोटी प्राइम नंबर से देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये कितना है, 90। ये कितना हो जाएगा, 105। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35। अगला नंबर क्या है हमारा, 2। अभी भी 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 45। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वैसा का वैसा ही उतार देंगे इसे। ठीक है, इसको भी वैसा के वैसे ही लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, 2 से अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 हाँ डिवाइड हो रहा है तो कर देंगे। ये डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, 3 5 15 हो रहा है। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे 3 से कोई डिवाइड हो रहा है 15। तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 5, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 3 से अब कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, अब क्या ढूंढेंगे, अगली अगली प्राइम नंबर जिससे कोई ना कोई डिवाइड हो रहा हो। अगला प्राइम नंबर 5 मिला हमें जिससे ये डिवाइड हो रहा है। 5 लिखा, 1 टाइम्स गया, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। अब 5 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हमारा अगला नंबर क्या है, 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 क्या है हमारा प्राइम नंबर, 1 1 1। अब सारे के नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमारा क्या आ गया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, वही आ गया। ठीक है, वही आ गया है, तो हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या है, ये हमारी सबसे छोटी संख्या मिली है, इसमें अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे छोटी अगर आप कोई भी संख्या लेंगे तो इनमें से कोई ना कोई रह जाएगा जिससे वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ यही एक सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ी तो बहुत होंगी, लेकिन सबसे छोटी यही संख्या है जिसको 180 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 210 से भी डिवाइड हो जाएगा, 70 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर इससे छोटी आप कोई भी संख्या लेंगे, या तो 70 से वो डिवाइड नहीं होगा, या तो 210 से नहीं होगा, या तो 180 से नहीं होगा, या तो फिर दोनों से नहीं होगा, या फिर तो फिर तीनों से वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एचसीएफ की तरफ। अगली चीज जो हम सीखने वाले हैं वो है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, फैक्टर। फैक्टर मैंने बताया है क्या होता है, तो हम लोग उसी से शुरू करते हैं जो हमने पहले नंबर्स लिए थे, 4 और 15। फैक्टर्स लिखेंगे दोनों के, 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स हमेशा वो संख्या के बराबर या फिर उससे छोटे होते हैं, तो वो संख्या मुझे मिल गई, अब उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा फैक्टर लिखने। ठीक है, 15 के फैक्टर लिखूंगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नाम है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा यानी कि हम लोग लास्ट से चेक करना शुरू करेंगे। 15 इसमें है, कॉमन नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 3 भी दोनों में नहीं है, और 1 दोनों में है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली विधि फैक्टर्स लिख के। दूसरी विधि क्या है, हम इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख के भी कर सकते हैं। तो 4 का हमने प्राइम फैक्टर क्या किया था, 2 इंटू 2। 15 का क्या किया था, 3 इंटू 5। अब हम इसमें क्या देखेंगे, कॉमन। कॉमन कुछ है, 2 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिला, मतलब हमारा क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसमें जैसे जैसे कॉमन मिलता जा रहा था उसको लिखते जा रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन मिलेगा तभी लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। लेकिन एलसीएम में क्या कर रहे थे, कॉमन नहीं मिल रहा था तब भी हम लोग उसको काट के लिख दे रहे थे। ठीक है, इसमें जब तक कॉमन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं एक और एग्जांपल के से समझाता हूँ अभी। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया 180 और 210। ठीक है, 180 को हम लोग क्या करेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 9 4 सा 30। हाँ ठीक है, ठीक लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब तक कॉमन मिलेगा तभी लिखेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लिखेंगे। 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को लिख लिया। ये 2 कॉमन मिल रहा है नहीं लिखेंगे। 3 कॉमन मिल रहा है तो लिख लेंगे। क्या 3 कॉमन मिल रहा है, फिर से नहीं मिल रहा है नहीं लिखेंगे। 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 को भी लिख लेंगे। 7 कॉमन है नहीं है, तो 7 को नहीं लिखेंगे।
तो क्या हो गया हमारा HCF। कितना हो जाएगा 30। HCF मतलब जो हमारा HCF निकलेगा उससे हम लोग इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होने वाला है जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, एलसीएम का मैंने मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझाया हुआ है, उसको जाके समझिए और इसको समझिए दोनों में क्या अंतर है। 30 हमारा हाईएस्ट नंबर मिला जिससे हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इससे बड़ा नंबर कोई भी लेंगे तो या तो इसको डिवाइड नहीं करेगा या तो इसको डिवाइड नहीं करेगा या फिर दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया गुणनखंड विधि। इस विधि से हम लोग भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर लिखने में हम लोग गलती भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप लोग करके चेक कर लेना फैक्टर्स लिख के। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरी विधि यानी कि एचसीएफ निकालने की हमारी एक दूसरी विधि है जिसका नाम है डिवीजन मेथड। ठीक है, यानी कि भाग विधि। ये हिंदी लिखने में मुझे थोड़ी कठिनाई होती है, मैं मात्राओं को इधर उधर कर देखता हूँ, आप देख लेना क्या है। तो दूसरी विधि है डिवीजन। भाग विधि हम लोग अपने जो दो नंबर लिए थे उन्हीं से शुरू करते हैं। क्या लिया था हमने, 4 और 15। अभी मैं 3-4 नंबर का भी लेकर दिखा दूंगा। ठीक है, पहले दो से ही आसानी से शुरू करते हैं। तो बड़े वाले नंबर में हम लोग छोटे नंबर वाले से डिवाइड कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, और 3 12। जो शेष बचेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अब हम लोग उसी से डिवाइड करेंगे जो जिसमें हमने पहले से डिवाइड किया था। ठीक है, जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे अब वो क्या बन गया है हमारा, जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। जो हमारा रिमाइंडर है उसको हमने क्या बना लिया है, डिवाइड करने वाला। ठीक है, 3 1 जा 3, क्या बचा 1। अब 1 से हम लोग फिर क्या 1 को क्या बना लेंगे, डिवाइड करने वाला। अब हम लोग क्या बनाएंगे, जिससे हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे उसको हम लोग क्या बना लेंगे, जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। इतना समझ में आ रहा है। 3 1 जा 3 3 जा 1 3 जा 3, खत्म। जब यहाँ पे 0 आ जाए तो जस्ट उससे ऊपर हमें जाना है और जिससे डिवाइड कर रहे थे भाई हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसका भी हमारा HCF कितना आया था, 1 आया था। इस मेथड से भी हमारा क्या आया, HCF 1 आया। दूसरा जो लिया था हम उसको ट्राई करते हैं। 180 और 210 का लिया था हमने। बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 180, कितना बचा 30। शेष को हम लोग क्या बचा, रिमाइंडर क्या कर लेंगे हम लोग, डिवाइड करने वाला। और जो हम जिससे हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे उसको क्या बना लेंगे, जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 30 से 6 बार में 180 आ जाएगा, ये बच जाएगा 0। अब हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। और इससे ऊपर जो भी जिससे भी हम लोग डिवाइड कर रहे थे वही क्या हो जाएगा हमारा, HCF। ठीक है, तो 30 हमारा क्या हो गया, HCF। इस मेथड से भी हमारा HCF क्या आया था, 30। इस मेथड से भी हमारा क्या आया, 30। एक लास्ट एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, 3 नंबर्स का, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारा, फाइंड HCF ऑफ 180 210 एंड 70। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 70 यानी कि सबसे छोटे वाले से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 180 में डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 1 2 2 टाइम्स आएगा, कितना आएगा 140। कितना आएगा रिमाइंडर 40। अब 40 से हम लोग क्या करेंगे, 70 में डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर को हमने क्या बना लिया, डिवाइड करने वाला। 70 को हम लोग क्या बना देंगे, जिसमें हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। 1 टाइम्स जाएगा 40, कितना बचेगा 30। 30 को हम लोग क्या करने देंगे, डिवाइड करने वाला। 40 को क्या बना लेंगे, जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 टाइम्स आएगा 30, क्या बचेगा 10। 10 30, 30 कहाँ से आया, जिससे हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे उसको हमने क्या बना लिया, डिवाइड करने, जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स 30, क्या बचा हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा हम लोग इसको क्या बोल देंगे, HCF। लेकिन लेकिन लेकिन
क्या हमने 210 का अभी यूज़ किया है? नहीं किया है। हमने सिर्फ 180 और 70 का एचसीएफ निकालना है। वो कितना आया है? 10। तो अब हमें जितना एचसीएफ आया है उसमें बाकी नंबर में भी, मान लो यहाँ पे चौथा नंबर होता तो उसमें डिवाइड करते, ये वाला नंबर होता तो उसमें डिवाइड करते। ठीक है, अभी एक बचा है तो इसी में हम लोग डिवाइड करेंगे। एचसीएफ आया था हमारा 10, बचा हुआ नंबर क्या है? 210। डिवाइड करेंगे 101 100। इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया हमारा डिवाइड करने पे। तो जो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी विधि मैं प्राइम फैक्टर की वजह से करता हूँ अभी। 180 को अभी अभी हमने देखा है कि क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं जल्दी से लिख देता हूँ इनको। 180 को और 210 को और 17 को मैं अभी लिख देता हूँ। क्या लिख सकते हैं इन्हें? तो मैंने इनको उनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है? जब तक कॉमन मिलेगा तभी लिखेंगे, नहीं कॉमन मिलेगा नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 को हम लोग लिख लेंगे। ध्यान रहे, एचसीएफ निकालते वक्त तीनों में मिलना जरूरी है। जितने भी नंबर्स निकालेंगे हमें सब में मिलना जरूरी होगा। ठीक है, अगर एक में भी गायब हो जाएगा वो तो हम इसको नहीं लिखेंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब हम लोग काट देंगे। अगले चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही हमें दूसरे में नहीं मिलेगा हमें अगले में चेक ही नहीं करना है, उसको लिखेंगे ही नहीं। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम लोग 3 को भी अब चेक नहीं करेंगे। 3 को काट दिया। ठीक है, अब चेक करेंगे। 5 इसमें है और इसमें भी है। 5 को भी हमने ले लिया क्योंकि ये तीनों में था। 7 सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में है, इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा एचसीएफ? 25 10 हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर मैसेज कर देना, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। अगले वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लूसेंट बुक के। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोस में बहुत ही नए नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।